आप देख रहे हैं कई चैनल हैं और हमारे साथ जो है उत्तर प्रदेश के हम कैबिनेट मंत्री हमारे साथ हैं जो निषाद राज पार्टी के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। आप देख रहे हैं हम घोसी में हैं और घोसी का जो इलेक्शन है उत्तर प्रदेश का वो कहीं ना कहीं पूर्वांचल का एक जो है समझिए कि लोकसभा के आम चुनाव का टेलर कहा जा रहा है। और हमारे साथ देखिए निषाद राज पार्टी के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। के काम क्या सिखाना है, वोट मांगने जाए तो क्या बोलना है, सपा वाले जाए तो क्या बोलवाना है, भाजपा के लोग जाए तो क्या बोलना है, आए तो क्या बोलना है, क्या बोलना है, ससुराल से फोन आए तब क्या बोलना है, कहेंगे पागल हो गए हैं। तो क्या बनना है, हिस्से के लिए, सरकार के लिए, इज्जत के लिए, झंडे के लिए, जिताने के लिए, राजनीति के लिए, सम्मान के लिए, सम्मान के लिए, रोटी कपड़ा और मकान के लिए क्या बनना, क्या बनना। सपा बसपा कांग्रेस ने हमारे समाज को हर क्षेत्र से जुदा कर दिया था, नौकरी से जुदा कर दिया, सबको जुदा कर दिया। अब उन्हें निषाद पार्टी में क्या बनाना, जुदा की फिदा, क्या क्या गाँव वालों को क्या बनाना, क्या पदाधिकारी को, कार्यकर्ताओं को, गाँव वालों को, गरीबों को क्या 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 गाँव गाँव के लोगों को क्या बनाना है, क्या करना है, महिला मोर्चा को क्या बनाना है, क्या करना है। एक बार बोलो जय निषाद राज। अध्यक्ष जी आप देखिए घोसी में है और घोसी में इस वक्त जो है काफी ज्यादा सरगर्मी उपचुनाव को लेकर के हम एक बात जानना चाहेंगे कि घोसी के छोटे से चुनाव में इतनी बड़ी सरगर्मी क्यों, ये जानना चाहेंगे। हम लोगों का तो ये घोसी का पहला चुनाव है जी और हमारे लिए तो हमेशा चुनौती है, चुनाव नहीं है। अच्छा। क्योंकि चुनौती हमने अंग्रेजों और मुगलों से स्वीकार की और अंग्रेजों मुगलों को हटा दिया, लड़कर उन्हें तो भगा दिया, संविधान बनवा दिया और संविधान में लिया हुआ हिस्सा इन बेईमानों ने खा गए, इनके भरोसे रहे। अब इन्होंने भरोसा तोड़ दिया सपा बसपा कांग्रेस ने। अब भाजपा पर भरोसा इसलिए है कि मोदी जी इनकी चिंता करते हैं। अच्छा, सपा बसपा और कांग्रेस को मुगलों से अंग्रेजों से जोड़ रहे हैं आप? क्यों नहीं जोड़ेंगे, उनके मुगलों अंग्रेजों को भगाने के बाद तो सत्ता उन्हीं के हाथ में थी 70 साल, तो 70 साल से इनका हिस्सा क्यों नहीं मिला। घोसी में किसी निषाद का बेटा दरोगा सिपाही क्यों नहीं बना, किसी घोसी में किसी निषाद का बेटा क्यों नहीं कोई सेक्रेटरी और लेखपाल बना, किसी अधिकारी कर्मचारी क्यों नहीं बना। क्या इनके माँ के कोख में इतनी बीमारी थी कि ये नहीं बन सकते थे, और क्या उनके सपा हाथी और साइकिल वालों की माँ के कोख में ऐसा गर्मी आ गया, ऐसी ताकत आ गई, बटन हमने दबा दिया, उनके माँ के कोख से हाकिम बन गए, उनके माँ के कोख से दरोगा सिपाही आईजी डीआईजी कलेक्टर बन गए। तो इन्होंने भी समझ लिया कि ये माँ के कोख को मजबूती देता है झंडा, अपना टोपी झंडा नारा लगा रहे हैं और इन्होंने तय कर रखा है कि हमारी भी माँ बहन बेटी के कोख से अब दरोगा सिपाही आईजी डीआईजी कलेक्टर बनेंगे। उसके लिए मछुआ कल्याण कोष की स्थापना करा दी। पहली बार 70 साल में इलाज के लिए भटक रहे थे, दर दर की ठोकर खा रहे थे, बच्चे इनके तड़प के मर जा रहे थे ये, लेकिन सपा बसपा के लोगों ने, अंग्रेजों ने तो क्रूरता की थी, मुगलों ने क्रूरता तो की थी, पिछली सरकारों ने कहीं का नहीं छोड़ा था। आज इनके इलाज के लिए मैंने मछुआ कल्याण कोष की स्थापना करा दिया 25 करोड़ का, वो आज 3 दिन पहले खाता खुल गया है। कोई भी हमारा मछुआरे का बेटा लिखा हुआ केवट मल्ला बिंद कश्यप कहार धीवर रैकवार बार्तन तुरैया कुलवट चाय जो है ये तेली बड़े इनके लो है, ये जो है 15 लोगों का नाम लिख के आ गया है कि इनका कोई बीमारी होती है तो किसी भी अस्पताल में जाके इलाज करा लेंगे, किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज कराएंगे जिससे जान बच जाए, और वो हमारे पास बिल देंगे। 3 दिन के अंदर मेरा विभाग अगर नहीं देगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। 5 दिन के अंदर अगर डीएम नहीं दस्तखत करके देते पैसा तो सीधे हमारे खाते में आ जाएगा, लखनऊ आएगा फार्म और 7वें दिन को रुपया मिल जाएगा। हमने ऐसी व्यवस्था कर दी, इनके बच्चों को कहीं का नहीं छोड़ा था, इनको झुआ भर वोट को पौआ पिला पिला के वोट ले लिया। अब पावर इसीलिए नहीं आया, इनको पैसे नहीं आए, तो इनको हम लोगों ने, शिक्षा बहुत ज़रूरी है, शिक्षा में निचले पावदान पर हमारे समाज के लोग हैं, किसी भी हर तरह से देखिए अगर शिक्षित होते तो अपना निश्चित रूप से अधिकार जान गए होते, तो इनकी शिक्षा के लिए पैसा आया, इनके बच्चे को कोचिंग भी कराएंगे, इनके बच्चे की फीस जिनका नहीं जमा हुआ फीस देंगे मछुआ कल्याण कोष में, इनके बच्चे को व्यापार के लिए भी पैसा लाए कि इनके बच्चों को बाहर ट्रेनिंग करवाएंगे और ले जाकर इनको व्यापारी बनवाएंगे और इनके पैसे
वाला बनवाएंगे। इनके लिए कोई दैविक आपदा हो जाए, सांप काट ले तो भी उनके लिए 5 लाख रुपया है। इनके साथ कोई भी दैविक आपदा, इनके लिए मकान नहीं था। ये आज से 70 साल है, अंग्रेजों मुगलों ने तो उजाड़ा ही था। इन बेईमानों को भी दया नहीं आई हमारे समाज पर। वोट लेते रहे, नेता को कुर्ता पहनाकर पिछली सीट पर ले जाकर बैठाते थे विधानसभा लोकसभा में। लेकिन धन्य हो जय निषाद राज के नारा वालों ने कि डॉक्टर संजय को अपना वकील माना। मैंने मोदी जी, अमित शाह जी तक, नड्डा साहब तक, माननीय योगी आदित्यनाथ वकालत करके इनके लिए कानून बनवाया। अगली सीट पर जय निषाद राज का झंडा यहाँ बैठता है, 2024 में दिल्ली में बैठेगा। इनके लिए मकान बनाने के लिए पैसा, इनके लिए मैरिज हॉल के लिए पैसा, 12 प्रकार की योजनाएं हैं, 12 प्रकार से हम इनको सहायता देंगे। इनके लिए मुख्यमंत्री संपदा योजना, निषाद राज वोट योजना कैसे लूटी, ये वोट दबाते थे लेकिन कैसे इनकी नौकरी लुटाते थे। वो हाथी साइकिल पंजा नहीं है, इनका हिस्सा लूटने वाला बटन था कि इनका एक मछुआ पद हुआ करता था हमारे यहाँ। हर जिले में 10 मछुआरे का बेटा जो नाव चलाता हो, जो तैरता हो, जाल बुनता हो, वो उसमें भर्ती होता था। लेकिन इनके नौकरी को बंद करा के उर्दू अनुवादक की भर्ती करा दिया। और उर्दू अनुवादक क्या मछली उर्दू पढ़ती है, क्या हमारा विभाग, हमारा समाज उर्दू पढ़ता है? ये सारे लोगों की डकैती हो गई। ऐसे में बहुत कुछ है। कम से कम मोदी जी ने इनके लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना बनाया, इनके लिए फ्री का बीमा है, इनके लिए 60% सब्सिडी दी गई है। अब धीरे धीरे अब आज जान रहे हैं, 1 साल हुआ हमें मंत्री बने, इनका अभी इनको पता ही नहीं है, धीरे धीरे इनको सिखाया जा रहा है। एक सवाल करेंगे कि हमेशा ओम प्रकाश राजभर जी आपको बड़े भाई कहते रहे, वैचारिक मतभेद देखा जा रहा था। आप पर बार बार आरोप लगाते थे कि वो भारतीय जनता पार्टी में है, मलाई काट रहे हैं, मंत्री हैं, लेकिन पिछड़ों की बात नहीं कर पाएंगे, नहीं बोल पाएंगे। आज आपके छोटे भाई भी साथ आ गए हैं, उनका पूरा का पूरा जो है अभी मंत्री की कुर्सी दाव पर घोसी में लगा रखा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। तो क्या कहेंगे, घोसी इतना आसान है जीत पाना? क्योंकि समाजवादी पार्टी को कहा जा रहा है पूरा का पूरा पलटन समाजवादी पार्टी की उतर गई है घोसी में। देखिए, हम लोग दोनों भाई के लोगों का जो दशा दुर्दशा एक जैसे है। उनका भी आरक्षण खा लिया पिछली सरकार, तो बार बार आप पे आरोप लगाते थे, कहते थे। मैं बता, उनका भी आरक्षण खा लिया। इनका सपा बसपा कांग्रेस की सरकारें हैं। अब ये सरकारें हमेशा हमारे नेताओं को भी बहकाती रही, लेकिन जैसे ही हमने नीति बनाई, जैसे ही मछुआ कल्याण कोष बनवाया, जैसे ही इनके लिए पैसा दिलाने के लिए अलग से कानून बनवाया, मुख्यमंत्री संपदा योजना, निषाद राज वोट योजना, निषाद राज की माँ के नाम से माता सुकेता, महारानी माता सुकेता निषाद के नाम से योजना, तब भैया को लगा कि नहीं, विश्वास है। और निश्चित रूप से पहले भी भाजपा के साथ थे, आज भी है। अब उन्हें पूरा भरोसा हो गया कि नहीं, अगर भारतीय जनता पार्टी, सपा बसपा कांग्रेस ने धोखा दिया है, अब भारतीय जनता पार्टी लिखना शुरू की है। पहले भारतीय जनता पार्टी क्या थी मैं नहीं कहूँगा, मेरे समय में आया हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लोगों को बिना भेदभाव के हम सभी योजनाओं को धरातल पहुंचा रहे हैं, विकास कर रहे हैं, इसलिए वोट मिल रहा है। और ये वोट हम किस तरीके से राजभर को बताया जाए, निषाद को बताया जाए कि आप साइकिल, आप एक बक्सा सोना चांदी हीरा रख लो और लेके सर पर घूमो तो कोई लूट लेगा। सड़क पर रखोगे वहाँ लूट लेंगे, दूसरे के घर में रखोगे वहाँ वो उसका हो जाएगा। तुमने वोट से बड़ा, नोट से बड़ा वोट होता है। अगर नोट की इतनी रखवाली है, झोपड़ी में रहोगे तो अपना घर बनाओ। तो ये इनका घर है और इसका अलायंस भाजपा से है, मतलब कमल दबाएंगे तो हिस्सा निषाद लोग अपने आप पा जाएंगे जैसे मिला। इसलिए अपने वोट को इकट्ठा कर रहे हैं और वोट इकट्ठा करके अपनी दारा भाई को जिताकर जाएंगे। ये हम लोग जहाँ उतर जाते हैं, ये ललका टोपी वाले तो समझ जाते हैं कि अब हम सबका सफाया हो गया है और निषाद पार्टी आया है। और ये जिस नाव में बैठता है निषाद, कभी वो नाव डूबने नहीं देता। घोसी इतना आसान आपको दिखता है? इतना आसान दिखता है महाराज, इतना वोट है ही, जाएंगे कहाँ, सताए गए लोग हैं। दारा भैया यहाँ के पसंद हैं तभी तो जिताया था। अब भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश और देश का पसंद है। अब दारा भी पसंद और भारतीय जनता पार्टी भी पसंद है देश का, प्रदेश का, तो कैसे नहीं जीतेंगे? निश्चित रूप से पक्का जीतेंगे। अच्छा, तो ये माना जाए छोटे भाई को आपने लाया है भारतीय जनता पार्टी? वो भाई, हम लोग नीतियाँ, हमारे नीतियों का समर्थन वो समझ में आ गए, इसलिए आ गया। हम दोनों भाई की बात तो आशीष पटेल भी है, अकल मौर्य जी आ रहे हैं, देखिएगा रैली नहीं है वो रैला होगा। तो अभी आपके छोटे भाई ने एक बयान दिया, उस पर चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि जो यहाँ लड़ाई दारा सिंह चौहान और सुधाकर सिंह की नहीं है, बल्कि अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर की लड़ाई है। क्या कहेंगे? अब उसका बयान, उसका जवाब वही दे सकते, लेकिन हम अपने समाज को खड़ा करने आए हैं। हम अपने समाज को बताने आए हैं कि पंजा हाथी दबाते वो हीरो हो गए और तुम्हें हर क्षेत्र में जीरो बना दिया। और जब से तुम उनका बटन छूना बंद कर दिए प्रदेश में, तो हमने तो प्रदेश में छूना बंद करा दिया। अब घोसी में भी छूना बंद कर दो, वो हो जाएंगे जीरो और तुम हो जाओगे धीरे धीरे हीरो। इसलिए हम अपने समाज को जगाने और इनको वोट डलवाने के लिए आए। चलिए, बहुत बहुत